नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज कैप फंड के बारे में। राइट, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप फंड क्या होता है आप ये जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। लार्ज कैप फंड जो होता है वो ब्लू चिप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। राइट, निफ्टी के जो ब्लू चिप कंपनी है, टॉप 100 कंपनी, उसी में से पैसा वो इन्वेस्ट करता है। राइट, कुछ कुछ लार्ज कैप फंड ऐसे हैं जो कि कुछ पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता है। राइट, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लार्ज कैप फंड के बारे में डिस्कस करने से पहले राइट हम कुछ बातें बताएंगे। राइट, तो रिसेंटली ये देखा गया है कि लार्ज कैप फंड जो है उसमें वो उतना ज्यादा निफ्टी को बीट नहीं कर पाता है। राइट, ओवर द पीरियड ऑफ 15 से लगभग अगर 12 से 15 साल का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें बहुत कम जो है लार्ज कैप फंड जो है म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है निफ्टी को बीट कर पाते हैं। राइट, सो इन 15 और टू 12 ईयर पीरियड ओनली 21 में से 8 फंड ही ऐसा है जो निफ्टी को बीट कर पाते हैं। राइट, ये 15 से अगर 12 से 15 साल का अगर पीरियड देखा जाए तो 21 म्यूचुअल फंड में से 8 म्यूचुअल फंड ही हैं जो निफ्टी को बीट कर पाए हैं। राइट, और अगर 10 साल की अगर बात करें तो ओनली 23 म्यूचुअल फंड में से 4 ही म्यूचुअल फंड ऐसा है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो निफ्टी को बीट कर पाए हैं 10 सालों में। राइट, लेकिन अगर मैं 1 साल या 3 साल के पीरियड को अगर देखूं तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। लगभग 50% म्यूचुअल फंड है जो है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो निफ्टी को बीट कर पाते हैं। राइट, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास अच्छे फंड होने चाहिए, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। राइट, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मेरे पास जो है एक मैगजीन है मेरे हाथ में और उसका नाम है आउटलुक मनी, और ये इंडिया का नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस का मैगजीन है। राइट, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी मैगजीन का, लेकिन मैं भी इस महीने मेरे हाथ में मैगजीन लगा तो मैं इसको देखा कि एक पूरा म्यूचुअल फंड का एक कवर स्टोरी किया हुआ है। इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है जो टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे पहला जो है डीएसपी लार्ज कैप फंड, डीएसपी लार्ज कैप। इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में जो है हर साल जो है इसने 23% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में इसने सालाना 22% का रिटर्न CAGR रिटर्न दिया है, और पिछले एक ईयर में इसने लगभग 17% का 16.75 का रिटर्न दिया है। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और ये जो है इसकी जो रेटिंग है ये 5 स्टार रेटिंग भी है इस फंड को दिया गया है। राइट, दूसरा जो फंड है वो HDFC लार्ज कैप फंड है, और इसका जो है पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है, इसका CAGR रिटर्न जो है साल दर साल जो इसका रिटर्न है वो लगभग 25.5% का रिटर्न है। और अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखा जाए तो इसका CAGR रिटर्न पिछले 3 सालों का होता है लगभग 21%, 20.71%। राइट, और इसका अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो काफी कम है, लगभग 8%, लगभग 9%, 8.8% का रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में। राइट, दूसरा जो फंड है जो लार्ज कैप फंड है वो ICICI ब्लू चिप, ICICI प्रो ब्लू चिप फंड है। इसका जो पिछले 5 सालों का रिटर्न है वो लगभग 20% का रिटर्न है, और इसका जो पिछले 3 सालों का रिटर्न है वो लगभग 22% का रिटर्न है CAGR रिटर्न, और इसका जो 1 सालों का रिटर्न है वो लगभग 12% का रिटर्न है, और ये भी टॉप रेटेड फंड है, ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है। जो भी मैंने अभी तक बताया आपको 3 फंड के बारे में, ये सारे 5 स्टार रेटिंग वाले फंड है। चौथा जो फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है वो लगभग 28% का है, 28.8, लगभग 29% हो जाता है, और इसका 3 सालों का जो रिटर्न है वो CAGR रिटर्न है इसका लगभग 24% का, 24% का, और इसका जो पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो 10% का है, 10.85 का, और ये भी टॉप रेटेड फंड है, ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है।
पांचवा जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, ये ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, और इसका जो पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है 24% का रिटर्न है, और इसका जो पिछले 3 सालों का रिटर्न है 19% का रिटर्न है, और इसका जो पिछले 1 सालों का रिटर्न है लगभग 13% का रिटर्न है, राइट। तो ये है 5 टॉप कैटेगरी ऑफ ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड बोल सकते हो आप इसको, और ये सारे 5 स्टार इसको मिला हुआ है, सारे 5 स्टार रेटिंग वाले फंड है, राइट। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि जो भी मैंने डिटेल में बता देता हूं कि जो भी मैंने आपको फंड का नाम बताया, मैंने बताया आपको पहला फंड डीएसपी लार्ज कैप फंड। तो डीएसपी लार्ज कैप फंड जो है previously known as DSP Top 100 Equity Fund. This is one of the DSP mutual funds oldest equity scheme with a track record spanning over 18 years. ये 18 साल पुराना इसका रिकॉर्ड है, और ये बहुत पुराना DSP का म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है, राइट। The fund invest in company ranked among top 100 well established leaders इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। ये टॉप 100 मार्केट लीडर्स, जो भी कंपनी अपने सेक्टर्स के लीडर हैं उसमें टॉप 100 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, राइट। दिस कंपनीज टिपिकली हैव प्रूवन business models and a strong track records of consistent performance. The fund typically churns shares more frequently compared to its benchmark, right? आपको रिटर्न इसलिए दे पाता है कि ये 100 बेस्ट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, और निफ्टी के कंपैरेटिवली ज्यादा इस शेयर को सेल करते हैं आपको रिटर्न बनाने के लिए, इसलिए ज्यादा बेहतर रिटर्न दे पाते हैं, राइट। दूसरा जो मैंने बताया था आपको HDFC लार्ज कैप फंड। तो HDFC लार्ज कैप फंड प्रीवियसली नोन एज HDFC टॉप 100 फंड, इट वाज पॉपुलर among millennial investor. The fund predominantly invest in growth companies which are leaders within the sector and guarantee higher return on equity on a sustainable basis. गारंटी नहीं था, and generate higher return on equity on a sustainable basis. तो ये जो है ये हमारा HDFC लार्ज कैप फंड है, ये 96 में लॉन्च हुआ था। इसमें अगर आप SIP करना चाहते हैं तो इसमें भी आप SIP कर सकते हैं। और जो तीसरा फंड मैंने बताया था वो ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। तो इट इज द लार्जेस्ट फंड इन द लार्ज कैप कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ AUM। इसका सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का। द फंड अवॉइड्स बिग मिस्टेक्स। एक इसमें बात और भी बता देता हूं कि आप जो है अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसका कि AUM बहुत ज्यादा है, राइट, तो उसका जो फंड मैनेजर होता है वो काफी सावधान होता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर सकता है, राइट, बहुत ज्यादा सेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए द फंड अवॉइड्स बिग मिस्टेक्स व्हाइल aiming to be in the top 2 quartiles consistently. This has helped it deliver good investment outcomes for the investor, right? The fund avoids big mistakes while aiming to be in the top 2 quartiles consistently. ये जो है जब जिसका AUM, जिस भी फंड का AUM ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर नहीं सकता है, राइट। तो ये अपना जिस भी फंड का ज्यादा AUM है उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने आप फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हो, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बस ये है कि आपको रिटर्न जो है रिलेटिवली ये उतना ज्यादा बना करके नहीं दे सकता है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का रिटर्न कितना था, तो ICICI प्रू ब्लू चिप फंड का भी रिटर्न जो है सबसे ज्यादा रहा है, लगभग DSP और HDFC से तो ज्यादा रहा है। पिछले 5 सालों का 26% का रिटर्न रहा है, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये ज्यादा AUM वाला फंड है तो ये रिटर्न जो है कम दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने बताया था
Nippon India Large Cap Fund. So the fund always sticks with its mandate to invest 80% of its portfolio in large cap stock. 80% जो है ये पैसा जो है निपॉन के फंड मैनेजर जो है ये लार्ज कैप फंड में डालते हैं, बाकी 20% पैसा जो है वो मिड और स्मॉल कैप में डालते हैं, राइट। तो ये है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो इस कारण से जो है ये ज्यादा रिटर्न बना सकता है आप। और इसका रिटर्न देखिएगा, पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है ये लगभग 28% का रिटर्न है, जो कि सबसे ज्यादा है इस अभी तक जो मैंने बताया है, क्योंकि ये 80% पैसा लार्ज कैप में डालते हैं और बाकी 20% पैसा जो है मिड और स्मॉल कैप में डाल देते हैं, राइट। इस कारण से ज्यादा अच्छा रिटर्न बना पाते हैं। और इसका 1 साल का भी रिटर्न देखिएगा तो लगभग 10% का है, और 3 साल का रिटर्न भी सबसे ज्यादा है कैटेगरी में 24% का, और ये भी टॉप रेटेड फंड है। तो अब अगर आप ऐसे फंड में पैसा लगाना चाह रहे हैं जहां की लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है और मिड कैप का भी एक्सपोजर है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। लास्ट जो हमारा फंड था, लास्ट फंड जो था, आई थिंक मैंने सारे को कवर कर लिया है। आदित्य बिरला SL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मैंने काफी बता दिया है, राइट। तो एक फिर से आप मेरा वीडियो को सही से देखिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से फंड बताया आपको। सबसे पहला जो मैंने बताया है आपको DSP लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड, ये भी 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है। दूसरा जो मैंने बताया था HDFC लार्ज कैप फंड। तीसरा जो मैंने बताया था आपको ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। चौथा जो मैंने बताया था आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और पांचवा जो मैंने बताया था आपको आदित्य बिरला SL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, राइट। इन 5 में से अगर आप डायरेक्ट स्कीम में जाते हो तो आपका रिटर्न बेहतर हो सकता है, रेगुलर से बेहतर हो सकता है, राइट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्पेशली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।